स्क्रीन पर दिख रहे इस आदमी का नाम है आमिर। आमिर का अपने पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध था। महिला शादीशुदा थी और महिला के 4 बच्चे थे। महिला का पति सऊदी में था और सऊदी में उसने 1 साल पहले एक पाकिस्तानी औरत से शादी कर ली, जिसके बाद ये सऊदी गई थी उम्रा के लिए और वहां से ये वापस आई। फिर इसने यहाँ अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। घर से 400 मीटर दूर ही आमिर रहता था। अब ऐसे में अचानक से एक दिन इस महिला के घर सुबह सुबह जब दूध वाला गया तो दरवाजा नहीं खुला। सुबह वो खटखटाता रहा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने आस पड़ोस के लोगों को बताया और सुबह से शाम हो गई लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। आसपास के लोगों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा कि 4 बच्चों की लाश पड़ी है। पुलिस देखकर हैरान हो गई और पुलिस जब आसपास लोगों से पूछने लगी तो पता चला कि जो बच्चों की माँ है वो गायब है। तो गांव वाले और पुलिस को पहला शक गया कि इन बच्चों का कत्ल करके बालकनी से कूदकर माँ भाग गई और हर किसी ने माँ की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस भी अपनी 2 टीमें लगा दी और माँ को ढूंढने लगी। ऐसे में 24 घंटे बाद नाले में एक लाश मिलती है। वो लाश किसकी थी? वो लाश थी इसी औरत की जिसे लोग कातिल समझ रहे थे। पहले तो सबको लगा कि जहर खाकर वो नाले में कूद गई, लेकिन बाद में जब उसके शरीर पर निशान दिखे तो पुलिस को ये पक्का हो गया था कि जिस आदमी ने या जिस शख्स ने उन 4 बच्चों का कत्ल किया है उसी ने इस औरत का भी कत्ल किया है। पुलिस जब जांच करने लगी तो पुलिस को पता चला कि इसका पति सऊदी में है और उसने एक पाकिस्तानी औरत से शादी कर ली है। तो पहले पुलिस को लगा कि पति ने ही किसी को सुपारी तो नहीं दे दी, लेकिन और जांच की और जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस महिला का पास के एक लड़के के साथ अवैध संबंध था और उस लड़के की नज़र महिला की प्रॉपर्टी पे थी और वो इससे शादी करना चाहता था। जब महिला ने उसे मना कर दिया तो उसने इसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बच्चे को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन बच नहीं पाया। ये भागता रहा और पुलिस इसके पीछे थी। पुलिस को ये मिल गया और पुलिस ने इसे एनकाउंटर में ठोक दिया और जगह पर इसकी मौत हो गई। तो क्या ये पूरी कहानी कैसे शुरुआत हुई, कैसे अंत हुआ, कैसे कातिल पकड़ाया, कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, ये सब जानेंगे डिटेल में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। यूपी का अंबेडकर नगर और अंबेडकर नगर में एक जगह है मीनारपुर और ये मोहल्ला बड़ा फेमस है और इसी मोहल्ले में नियाज नाम के एक शख्स रहते थे। नियाज जो है काम के सिलसिले में सऊदी गए हुए थे और उनका सऊदी आना जाना रहता था, लेकिन कुछ सालों से वो सऊदी परमानेंटली एक तरह से शिफ्ट हो गए थे। उनकी शादी हुई थी गौसिया खातून से और गौसिया खातून जो थी वो भी उनसे 2 गांव छोड़कर ही रहती थी और इन दोनों की अरेंज मैरिज थी। उसके बाद इन दोनों का निकाह हुआ था। निकाह के बाद जो नियाज है वो कहते थे कि पैसे कमाने तो मुझे सऊदी में ही रहना पड़ेगा। तो पत्नी ने भी सोचा कि ठीक है, घर में हमें घर भी अच्छे से चलाना है, माँ बाप की देखभाल भी करनी है, तो आप जाओ सऊदी। वो सऊदी रहने लगे और काफ़ी सालों से सऊदी में ही काम कर रहे थे। उन्होंने 3 साल पहले एक दूसरी शादी कर ली एक पाकिस्तानी औरत से। अब यहाँ गौसिया खुद को अकेला महसूस करने लगी क्योंकि वो टाइम नहीं देते, फ़ोन पर बात नहीं करते और 3 सालों से वो घर ही नहीं आए थे। तो 1 साल पहले गौसिया जो है वो सऊदी गई थी और वहाँ जाकर वो घूम फिर कर आए थे। तो फिर ऐसे में उन्होंने अपने पति को पूछा था कि आप वापस आओगे, तो उसने कह दिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन जो भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होगा वो मैं दूंगा और हो सकेगा तो 4-5 साल बाद एक बार आऊँ तो आऊँ, लेकिन अभी तो मेरा आने का कोई प्लान नहीं है। ऐसे में गौसिया निराश हो गई और वो अपने घर आई और आस पड़ोस में वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी क्योंकि हर कोई उसे पूछता था कि आपके पति कब आएंगे, आपके शौहर कब आएंगे, और वो किसी को जवाब नहीं दे पाती। इस बीच इनकी शादी को 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया था और इनका जो बड़ा लड़का था शाफिक, उसकी उम्र 14 साल है। उससे छोटा सईद, उसकी उम्र 12 साल है। उमर, उसकी उम्र 10 साल और बेटी सादिया की उम्र 8 साल है और 3 साल से घर आए नहीं। अब ऐसे में पड़ोस का एक मोहल्ला का एक लड़का था जिसका नाम था आमिर। वो छोटी मोटी मदद करता था और इनकी हेल्प किया करता था टाइम टू टाइम। तो ऐसे में उसकी नज़दीकियाँ जो थी वो गौसिया के साथ बढ़ती गई और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों की दोस्ती एक हद तक आगे बढ़ गई थी और दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला शुरू हो गया था। ऐसे में गौसिया ने अपने पति को तलाक नहीं दिया था, फिर भी उसने एक पड़ोस के लड़के के साथ अफेयर रख लिया था। अफेयर धीरे धीरे बढ़ता गया और 2 साल तक ये अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ऐसे में वो बार बार गौसिया को बोलता है कि तुम्हारे पति ने तो एक तरह से तुम्हें छोड़ दिया, तुम भी उसे छोड़ दो और तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन वो कहती थी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब तक वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती।
फिर भी बार बार वो समझाता था, लेकिन वो समझने को रेडी नहीं। आमिर अब पीछे पड़ गया। आमिर की नज़र थी गौसिया की प्रॉपर्टी पे, जो उसका पति उसके लिए छोड़ करके आया था। अब ऐसे में वो सोच रहा था कि अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी में मेरा कब्जा होगा, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। इनका खेत है और पति जो है पैसे भी बहुत सारे बेच बेच के इसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। तो ऐसे में बार बार इसकी नज़र उस पर ही थी। वो कई बार इसे मनाने की कोशिश करता, बोलता, लेकिन वो मानती नहीं। अब जब गौसिया नहीं मान रही थी तो आमिर के दिमाग में ख्याल आया, खुरापाती ख्याल। उसने सोचा कि अब इसने तो मेरा यूज़ किया, इस औरत ने, उसके मन में ऐसा लग रहा था कि इस औरत ने तो मुझे यूज़ किया, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया, वो पहले से 2-3 बार इसने डराने की कोशिश की कि तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगी, मेरे से निकाह नहीं करेगी। उस औरत को सबक सिखाने के लिए इसने क्या की, 2 मई की तारीख चुनी और इसने कहा, उसके घर पहुँच गया अचानक से चाकू लेकर और कहने लगा पहले कि तुम बताओ मुझसे शादी करोगे या नहीं। वो बार बार उसे मना कर रही थी, तो उसने उसको ज़ोर से मारा। वो वहीं जगह पर बेहोश हो गया, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। ऐसे में जो उसके बच्चे सोए थे कमरे में, उनका जाके इसने गला रेत दिया मुंह दबाकर, तो कोई चिल्ला भी नहीं पाया और चारों की मौत हो गई। ऐसे में इसने सोचा कि अब पुलिस को गुमराह करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, जो महिला की हत्या की थी उस महिला को ये ले गया और पास के एक नाले में ले जाके घसीट कर लेके गया और पास के नाले में ले जाकर फेंक दिया। और ऐसा हुआ भी। अगले दिन दूध वाला आया, दूध वाले ने दरवाज़ा जब खटखटाया, नहीं खोला, तो दूध वाले ने आस पड़ोस के लोगों को बताया। आस पड़ोस के लोग भी सोचे कि सोए होंगे। फिर सुबह से शाम हो गई, फिर भी वो लोग बाहर नहीं आए, बच्चे बाहर नहीं आए। पड़ोस के लोगों को कुछ शक हुआ, पड़ोस के लोग गए, दरवाज़ा खटखटाया तो भी नहीं खोला, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और पुलिस अंदर गई, देखी तो पूरे बच्चों की डेड बॉडी पड़ी है, 4 बच्चों की डेड बॉडी है। अब पुलिस ने देखा कि एक ही शख्स गायब है इस घर में, वो है बच्चों की माँ। अब ऐसे में सबका शक यही गया कि माँ ने हत्या की होगी, माँ भाग गई। और फिर पुलिस जो है माँ को ढूंढने लगी, माँ का नंबर ट्रेस करने लगी, सब कुछ करने लगी। और शाम तक खबर आती है, एक पड़ोस का ही एक शख्स था, जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि नाले के पास एक डेड बॉडी है। उसने पुलिस को तुरंत इसकी इत्तला दी। पुलिस आई, पुलिस मौका वारदात तक पहुंची और देखा कि ये तो वही औरत है जिसको हम ढूंढ रहे थे। फिर पुलिस की यहाँ से थ्योरी उलट गई। पुलिस को पता चल गया कि इसके पीछे कोई और है, तो पुलिस महिला का CDR निकालने लगी, CCTV फुटेज निकालने लगी। तो CCTV फुटेज में एक लड़का दिखा जिसका नाम था आमिर और वो घर के पड़ोस में ही रहता था। जब पड़ोसियों की इस बारे में पूछा गया तो बोला हाँ, आमिर का तो उनके घर में आना जाना था, रेगुलर आता जाता था, उनसे बड़ी अच्छी बनती थी। तो सबका जो शक था वो आमिर की तरफ चला गया और आमिर से कांटेक्ट करने की पुलिस कोशिश कर रही थी, आमिर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आमिर फरार हो गया था। तो पुलिस को ये पता चल गया था कि आमिर इस हत्या के पीछे और वो फरार हो गया। पुलिस उसको ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस को उसकी लोकेशन मिली और पुलिस जब उसके पास गई तो वो बाइक से भागने की कोशिश करने लगा। जब भाग रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसकी बाइक जो है स्लिप खाकर गिर गई। ऐसे में पुलिस उसके पास आ रही थी, तब तक उसने अपने पास से कट्टा निकाला और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस पर जब उसने फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई पर उस पर फायरिंग की और उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यहाँ जो सज़ा उसे कोर्ट से मिलती बहुत सालों बाद, वो पुलिस ने एक तरह से ऑन द स्पॉट ही दे दी, क्योंकि इस खबर के बाद हर कोई गांव में एक ही मांग कर रहा था कि ये शख्स बचना नहीं चाहिए। कैसे इसने बेरहमी से 4 बच्चों का कत्ल कर दिया और उनकी माँ का भी कत्ल कर दिया। तो हर कोई हैरान था, हर किसी के मन में गुस्सा था। अब गांव के लोगों का गुस्सा भी शांत हो गया और वो बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो किया बहुत अच्छा किया और पुलिस की तारीफ भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कह रही है हम तो अपने बचाव में उसका एनकाउंटर किए, हमने जानबूझकर कोई ऐसी गोली नहीं चलाई, वो सामने से गोली चला रहा है तो हम तो गोली खाने नहीं बैठे। बिल्कुल सही है। और एक बार हम पुलिस ऑफिसर की बाइट सुनते हैं, पुलिस ऑफिसर ने इस पूरे मामले में क्या बताया। और दोस्तों जाते जाते आप ये भी बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप क्या सोचते हो। इस तरह के अवैध संबंधी अक्सर कारण बनते हैं हत्या के, और इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर आप किसी अवैध संबंध में है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। मुझे तो लगता है कि तलाक लेना ही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास भी कोई राय मशवरा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।